सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आपने देखा होगा कि फसलों में हम बहुत सारे खाद डालते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स की हम पूर्ति करते हैं, फिर भी हमारी फसल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। कहीं पौधे छोटे रह जाते हैं तो इसमें पीलापन आ जाता है, कहीं पत्तियां झड़ती है, कहीं फूल आते हैं तो कम संख्या में आते हैं और फूल आते भी तो गिरने की समस्या बनती है। साथ ही इसमें अगर कुछ फल लग भी जाते हैं तो उसमें भी गिरने की जो समस्या वो बनती है किसान साथियों। इसके अलावा इसमें बहुत सारे कीट और रोग बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो इस तरह की समस्या आपने फसलों में देखा होगा। एक चीज़ और देखा होगा आपने कि जो फसल में आप खाद देते हैं तो अगली बार वो डोज आपको बढ़ा के देना होता है, तब कहीं फसल का ठीक ठाक आपको जो उत्पादन मिलता है किसान साथियों। तो इन सारी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल होता है किसान साथियों, जो कि आपको अपने खेत में फिटकरी का उपयोग करना होगा, जो कि मार्केट में बड़े आसानी से 20 से 25 रुपये किलो के आसपास मिल जाती है किसान साथियों। और ये पूरी प्राकृतिक चीज़ होने के कारण इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फिटकरी का उपयोग आपको खेती में किस तरीके से करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं किसान साथियों, किस तरह से आपकी जो लागत होती है खेती में उसको कम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। किसान साथियों, जान लेते हैं कि फिटकरी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फिटकरी जो है 3 प्रकार के यौगिक से मिलकर बनी हुई है किसान साथियों। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फर 3 तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पोटेशियम का काम होता है पौधे की जड़ों का अच्छे से विकास करना। पौधे की जड़ का विकास जितनी अच्छी तरीके से होगा जमीन से पौधा उतने अच्छे पोषक तत्व ग्रहण करेगा और अपना विकास करेगा। इसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ती है किसान साथियों, जिससे पौधा हरा भरा बना रहता है किसान साथियों। इसके अलावा इसमें जो सल्फर पाया जाता है, तो सल्फर का काम होता है पौधे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाए रखना, कीटों से बचाए रखना, फंगस से बचाए रखना, तथा पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे अच्छी विकसित हो जाती है। इसके अलावा इसका जो तीसरा जो पोषक तत्व है इसमें एल्यूमिनियम, इसका मुख्य काम होता है मिट्टी का पीएच मान को स्थिर बनाए रखना। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से ऊपर जाता है किसान साथियों, तो इसका पीएच मान हम जो कि पोटेशियम द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों। फिटकरी डालने से प्रमुख रूप से जो फायदा होता है किसान साथियों, वो होता है मिट्टी का पीएच कंट्रोल करना। यदि मिट्टी का पीएच मान बढ़ा होता है तो पौधा सही तरीके से जो है पोषक तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता है और पौधे में अच्छा विकास नहीं हो पाता किसान साथियों। अगर मिट्टी का पीएच बढ़ा हुआ है तो हम किसी भी प्रकार के पोषक तत्व इसमें डालें या कोई प्रकार के इसमें खाद हम डालें तो पौधा उसे अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो फिटकरी का उपयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो घट जाता है और पौधा जो पोषक तत्व मिट्टी में मौजूद होते हैं उन्हें बड़े आसानी से ग्रहण कर लेता है और अच्छे तरीके से अपना वो विकास करता है। तो बाहर जो हम पोषक तत्व देते हैं किसान साथी, उससे हम कम मात्रा में देने की हमें आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से हम जो कि फिटकरी का उपयोग करके मिट्टी का पीएच कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का पीएच अगर 7 से 8 के बीच में बना हुआ है तो प्रति एकड़ आपको सिर्फ आधा किलो फिटकरी का उपयोग करना है किसान साथियों। यदि मिट्टी का पीएच ज़्यादा है, जैसे कि 8, 10, 12 के आसपास में है, तो आप इसमें 1 से 1.5 किलोग्राम फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। किस तरीके से उपयोग करना है इसका तरीका हम लास्ट में आपको बताएंगे किसान साथियों। और यदि 7 से नीचे पीएच मिट्टी का बना हुआ है तो आपको बिल्कुल भी फिटकरी का उपयोग नहीं करना है किसान साथियों। फिटकरी का अगला कार्य होता है फसलों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और रोगों से बचाए रखना। हम कह सकते हैं कि फिटकरी का उपयोग करने से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा किसान साथियों कि आपकी फसल में जल्दी से रोग लग जाते हैं, जल्दी से कीट लग जाती हैं। अगर प्रमुख जो रोग लगते हैं उनकी बात करें तो जैसे कि पीला मोजाक वायरस हो गया, फसलों में बहुत जल्दी से लगता है। इसके अलावा पाउडरी मैन्यूट हो गया, जड़ गलन, तना गलन, इस तरह के अगर रोग आपको बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल आपको फिटकरी का उपयोग अपने खेतों में करना चाहिए किसान साथियों। इससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधा अच्छे से जो है पोषण तत्व को ग्रहण करता है और अपना अच्छे से विकास करता है। किसान साथियों, अगले फायदे की हम बात करें अगर तो फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तेज गति से होती है। साथ ही पौधा अच्छी मात्रा से पोषक तत्व जमीन से ग्रहण करता है और अपना विकास करता है किसान साथियों। हमें ज़्यादा बाहर से पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर हम फायदा देखें इसका, तो पौधे में फूलों की मात्रा बढ़ जाती है, फूल गिरने जैसी समस्या इसमें खत्म हो जाती है किसान साथियों। अधिक से अधिक फ्लोरिंग होने के कारण फलियों की संख्या भी इसमें ज़्यादा आती है, अधिक फल आते हैं, फल गिरने की समस्या इसमें खत्म हो जाती है। तो हमारे उत्पादन में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी किसान साथियों। पौधा शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छे से हरा भरा बना होता है। तो इसमें बाहर से किसी भी प्रकार की ग्रोथ प्रमोटर दवाइयों का या कीटनाशक का उपयोग हमें बहुत कम मात्रा में करना होता है किसान साथियों। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि फिटकरी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इसका यूज़ कैसे करना है अगर हम बात करें तो देखिए, इसका डायरेक्ट
आपको यूज़ नहीं करना है या स्प्रे पत्तियों पर नहीं करना है, इससे पत्तियाँ जल जाएगी। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन लगाई हुई है तो इसको अच्छे से आप पीस लें। मात्रा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1 एकड़ के लिए अगर pH मान आपका 7 से 8 के बीच में बना हुआ है तो आधा किलो फिटकरी आपको लेनी है। यदि 8, 9, 10 के आसपास बना हुआ तो 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम पर्याप्त होती है, या फिर 10 से ऊपर pH है तो 1 एकड़ के लिए आप 1.5 किलोग्राम फिटकरी ले सकते हैं। इसको बारीक पीस कर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पूरी फसल में दे सकते हैं किसान साथियों। यदि आप खुला पानी चला रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक के बैग में फिटकरी को भरना है और जहाँ पे पानी का स्रोत है, जहाँ से पानी होते हुए फसल में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको रख देना है और उसे अच्छी तरीके से बांध देना है किसान साथियों। सिर्फ उसमें जो है पानी होते हुए जाए तो थोड़ा थोड़ा वो रिसते हुए पूरी फसल में पहुँच जाएगा और सारी फसल को एक साथ जो है फिटकरी की मात्रा मिल जाएगी किसान साथियों। ठीक है, आपको ध्यान के रखना कि सीधी पत्तियों में इसका स्प्रे नहीं करना है। pH मान अगर 7 से कम है तो इसका उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।